दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूँ लखनऊ का बेगम हज़रत महल पार्क, जो लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सामने स्थित है। जो लोग लखनऊ के हैं वो लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते हैं, बेगम हज़रत महल पार्क को। इस पार्क से हमारी भी एक मेमोरी जुड़ी हुई है। जब हम स्कूल में थे तो हमारी परेड यहीं से स्टार्ट होती थी और विधानसभा होते हुए रविंद्रालय तक जाती थी, वहीं पर परेड का समापन होता था। इसलिए जब भी मैं इधर से निकलता हूँ तो हमारे बचपन की मेमोरी मेरे सामने आ जाती है। इस पार्क को मैंने देखा, अंदर रेनोवेट हुआ है, इसलिए मैंने सोचा इस पर ब्लॉगिंग की जाए, थोड़ा ब्लॉग बनाया जाए। इसके माध्यम से मैं इस पार्क की मेमोरी से हमेशा जुड़ा रहूँगा और आपको भी इसको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो सामने गेट है, इस गेट को जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी उस समय 14 अप्रैल 1997 को इस गेट को बनाया गया था। उनके दिशा निर्देश पर इस गेट को बनाया गया था। तो इस तरह जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, हर शहीद स्मारक को हो और या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याद में कोई पार्क का नाम रखा हो या बिल्डिंग का, उसका हमेशा रेनोवेशन होता रहता है। तो ये पहले गेट पे हमेशा ताला लगा रहता है उधर का, दूसरा गेट जो है हमारा दूसरी तरफ है, इधर हमेशा खुला रहता है। यहीं पे हमारा टिकट घर भी है। तो जब भी आप इसके अंदर जाते हैं तो टिकट लेना पड़ता है। तो 15 रुपये का टिकट है, जो हमेशा छुट्टे पैसे करा के लाइएगा। हमेशा जब भी कहीं जाना होता है तो हमेशा छुट्टे पैसे रखने चाहिए। तो आप लोग ये देख लीजिए 15 रुपये का टिकट है। तो हम लोग 15 रुपये का टिकट ले लिए हैं। अब अंदर चल के देखते हैं किस थीम पे बनाया गया है। क्या बेगम हज़रत महल की उस समय क्रांतिकारी जो थी, उस समय उनकी थीम में कुछ, उनकी मेमोरी में कुछ बनाया गया है कि नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं चौकीदार बैठा है, बहुत अच्छी बात है, ये लोग हमेशा देख रेख करते हैं। तो स्टार्टिंग में 2 सोल्जर जो लगे हैं, तो यही पार्क का थीम है, समझ जाइए। उस समय राजा महाराजों के समय पे ऐसा ही हमेशा गेट पे लोग खड़े रहते थे, सोल्जर खड़े रहते थे, जो उनकी इजाज़त के बगैर आप लोग नहीं जा सकते थे। तो हम लोग ये सारी चीज़ें इतिहास में पढ़े हैं। अब ये देखिए घोड़ा है, ये घोड़ा भी उसी समय का प्रतीक है। जो राजा हमेशा होते थे, जो लड़ाइयाँ होती थी वो घोड़े पे चलती थी। तो ये बेगम एक समय से एक हिसाब से चलिए बेगम हज़रत महल का एक घोड़ा है। इसी घोड़े पे सवार होकर के वो उन्होंने जो क्रांतिकारी 1857 की क्रांति हुई थी, तो उनके ही नेतृत्व में अवध में जो क्रांति हुई थी, उनके ही नेतृत्व में लड़ाई हुई थी। और वो बाद में, हालांकि उस लड़ाई में हमारी जो है हार हुई थी। हार नहीं कह सकते थे, जैसा क्योंकि हमेशा अंग्रेज़ हमेशा होते थे, वो चाल चलते थे, उस चाल में हम सब लोग फंस जाते थे, जो हमेशा चलते आए हैं। तो वो बाद में नेपाल चली गई थी, वहाँ पे उनको शरण लेनी पड़ी थी। अब ये जितना आप देख रहे हैं, ये वहाँ बच्चों के लिए, अगर आप अंदर आते हो तो हर पार्कों में झूला वगैरह होता है, क्योंकि आजकल हम बच्चों को बहुत ध्यान देते हैं। जैसे ABCD EFG ऐसे लिखा हुआ है, तो ये सब पार्कों का थीम होता है। तो हमारे ख्याल से इस जितना बड़ा पार्क है, इसमें और हम बहुत सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते थे। बहुत बच्चों के थीम घूमने फिरने के लिए, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारी जो बेगम हज़रत महल थी, उनकी उस समय का हम एरा कुछ क्रिएट कर सकते थे। ये वैसा किया जा सकता था इस तरह के पार्क में। अभी यहाँ पे जो बीच में बना हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल है। विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया जब उनकी डेथ हुई थी, उस समय इस विक्टोरिया मेमोरियल को स्थापित किया गया था 2 अप्रैल 1908 को। और ये करीब उस समय के यहाँ पर राजा महाराजा जितने थे उस समय वहाँ पे उपस्थित हुए थे, उनकी याद में रखा गया था। तो इनकी 22 जनवरी सन 1901 को इनको महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ था। ये 2 अप्रैल 1908 को इसका ब्रिटिश काल में उनके ऑफिसरों ने इसको बनवाया था कि ये मेमोरी बनी रहे। लेकिन बाद में अब जब हुआ कि 1500 देश आज़ाद हो गया, तो 1957 में, करीब 1957 में जो हम प्रथम शताब्दी मना रहे थे, तो उसके बाद उनके बेगम हज़रत महल की मेमोरी में इस पार्क का नाम रखा गया है। जैसा कि ये शिलालेख जो विक्टोरिया मेमोरियल है उस पर लिखा हुआ है। तो हमारे इतिहासकार जो हमारे यहाँ संजोया हुआ है इतिहास, उन लोगों ने इसको लिखा होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण का पार्क है ये। तो आप लोग देख रहे होंगे पार्क की बढ़िया खूबसूरती, बैठने की बढ़िया व्यवस्था है।
तो यहाँ पे आप, मेरा सजेशन है कि आप यहाँ पे जब भी आइए वो 2 बजे के बाद आइए, क्योंकि 2 बजे के बाद ही जितना आप देख रहे हैं पूरा फाउंटेन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पूरा फाउंटेन चलता है, पूरा शो होता है, रात तक चलता रहता है, लाइट्स हैं, तो हमेशा आइए 2 बजे के बाद आइए। अच्छा, ये पार्क है ऐसे बिल्कुल हज़रतगंज वहाँ की मेन हार्ट में है, बीच में है बिल्कुल, और ये पार्क होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आसपास से इतनी गाड़ियाँ, इतनी बिल्डिंग्स हैं, तो अक्सर लोग शाम को यहाँ पूरा भीड़ लगी रहती है। अभी आप देख रहे हैं एकदम खाली है, क्योंकि एक करीब 11-12 बजे मैं उधर से निकला तब मैंने देखा, तो 11-12 बजे का है। तो आप लोग जब भी इसके अंदर आएँ तो यहाँ पे एक शिलालेख लिखा है विक्टोरिया मेमोरियल, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो इस पार्क की कब स्थापना हुई है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा आप ये लगा सकते हो ब्रिटिश काल जो था, ब्रिटिश का उनकी हुकूमत कितनी फैली हुई थी। ये रानी विक्टोरिया है, ये अपने यहाँ आपने देखा होगा कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो मेडिकल कॉलेज उसका नाम है। तो वहीं पे अब ये जैसा आपने देख रहे हो नवाब शहादत अली खां का मकबरा, ये जस्ट सामने उसी के हैं। तो यहाँ पर भी मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ, इनकी एक जो नवाब थे शहादत अली लखनऊ के, तो उनकी याद में उनके बेटे ने इसको बनवाया है। तो वो भी उनका आप जो नवाब पढ़ेंगे उनके बारे में, शहादत अली नवाब जो थे उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी राज किया है। तो उनका ही मकबरा है, पूरा उनके ख़ानदान का मकबरा है, इसी के अंदर है। तो इसके अंदर जाने नहीं देते हैं और ना कोई वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी करवाने देते हैं। तो बाहर से हम देखते हैं, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। वहाँ के उस समय के जो आर्किटेक्ट थे, उस समय का आर्किटेक्चर है कैसा है, तो वो बहुत ही प्यारा है। जैसा आप लोग सब जानते हैं लखनऊ खासकर इसी उस ले जाना जाता है, तो क्योंकि उस समय का नवाबों का यहाँ दौर यहाँ की बिल्डिंगों में झलकता है। तो हर एरिया में आप कहीं पर भी जाएँ, पूरे देश में जाएँ, जहाँ उस समय के जो आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, वहाँ पे उस समय के लोग ने जो भी बिल्डिंगें बनाई हो, वो सबकी बिल्डिंगें सारी कारीगर की अपने अपने सारे इंजीनियर्स की डिज़ाइन होती थी। अच्छा, ये जो आप बगल में मकबरा देख रहे हैं, ये दूसरा मकबरा है, पहला शहादत अली का मकबरा, जहाँ पे उनके पूरे ख़ानदान की कब्रें हैं, अंदर हैं। दूसरा बगल में मकबरा, ये जो अंदर हैं चौकीदार, इन्होंने बताया कि ये उनकी बीबी का मकबरा है और इसको भी अंदर से बंद है। लेकिन ये वाला मकबरा जिसमें हम लोग, जो शहादत अली का मकबरा है, ये अंदर से खुला हुआ है। इसमें आप अंदर जा सकते हो, लेकिन वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते हो, जूते चप्पल निकाल के जाना पड़ेगा। ये वाला जो मकबरा दिखा रहा हूँ इसी में। अच्छा, इसका मैं अपने कैमरा से मैंने जब जूम किया तो देख रहा हूँ कि हम लोग तो ऐसा देख नहीं सकते, लेकिन ये देखिए उस समय कितने बेहतरीन ढंग से बनाया जाता था, जो कितनी अच्छी कारीगरी होती थी, जो अभी तक वैसे ही का वैसा है। क्या मटेरियल यूज़ होता था। अभी आजकल के देखिए बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, जो हम लोग के घर हैं, जो हम लोग के बचपन में बने थे, वो अभी गिर गए हैं। उस समय देखिए अभी जो कारीगरी होती थी, फूल होते थे, डिज़ाइन होती थी, कैसे अभी तक कायम है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अभी तक इसको सुरक्षित रखे हुए हैं।